मैं आपका दोस्त दीपक वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल में हम जो एसएससी जेई गेट विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो हम एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, उसके बारे में हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया हुआ है। लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, उसका दो पार्ट वन एंड पार्ट टू हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसका तीसरा पार्ट थ्री जो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको आपकी गैट और एसएससी जेई की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए जो आपने अनअकैडमी नाम सुना ही होगा, तो उस अनअकैडमी के द्वारा जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट गेट के लिए 2022 के लिए जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अरेंज की गई है, जो जनवरी 2 जनवरी से 30 जनवरी तक एवरी संडे इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल होगी। वहाँ पे अब जो टॉप एजुकेटर है उसके द्वारा ये जो मॉक टेस्ट है वो क्यूरेटेड होगी। उसमें आपका गेट का एंटायर सिलेबस कवर होगा और साथ में आपको एक्चुअल एग्जाम के जैसा सेटअप जो है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। और आफ्टर द टेस्ट आपको ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो भी आपको प्रोवाइड होगी और साथ में जो आपके वीक एरियाज है उसको आफ्टर द टेस्ट आइडेंटिफाई करके उसका जो डिटेल एनालिसिस और वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड होगा। तो इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो गेट के लिए 2022 के लिए जो अरेंज हुई है अनअकैडमी द्वारा, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। और एनरोलमेंट के टाइम आप जो हमारा रेफरल कोड है DMV10, उस रेफरल कोड का यूज़ करके आप फ्लैट 10% डिस्काउंट जो है वो भी आप अवेल कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पे अनअकैडमी द्वारा गेट के लिए 2023-24 के लिए न्यू बैचेस जो है उसके लिए भी अरेंजमेंट की गई है, जो ऑलरेडी 19 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गई है। तो इस बैचेस में भी सिविल मैकेनिकल CSIT इलेक्ट्रिकल के लिए जो अलग अलग बैचेस है वो अवेलेबल है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। और उसमें भी अगर आपको फ्लैट 10% ऑफ चाहिए तो हमारा जो कोड है DMV10, उस कोड का आप यूज़ करके इस बेसिस में सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आप 10% जो डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हो। और साथ में भी यहाँ पे आप अपने आफ्टर द सब्सक्रिप्शन आप अपने जो फेवरेट एजुकेटर है उसके साथ लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट्स जो है वो डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आस्क डाउट बाय अनअकैडमी का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, तो होम में डाउट्स एंड सॉल्यूशन फीचर्स आपको अवेलेबल है। वहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट करके उस डाउट का सॉल्यूशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उसमें दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड होंगे। फर्स्ट थिंग जो है वो है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेस्ट एजुकेटर के द्वारा जो वीडियो लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड होंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे और साथ में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड उसकी जो पूरी के पूरी PDF है वो भी आपको प्रोवाइड होगी। और साथ में लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी है, उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। और उसके बाद में दूसरा जो सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप जो प्लस के जो बेनिफिट्स है वो तो आप अवेल कर ही सकते हो, साथ में वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड होगी। साथ में लाइव डाउट सॉल्विंग का जो सेशन होगा वो भी आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। यहाँ पे वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो। और जो स्पेशल क्लासेस के जो फीचर्स हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पॉल्स फॉर द लर्नर्स, नेवर मिस अ क्लास आपको नोटिफाइड किया जाएगा, लेक्चर नोट्स जो है, और जो लेक्चर्स जो है वो लाइव क्लासेस हो और रिकॉर्डेड लेक्चर हो, आप उसको आप एनी टाइम एनीवेयर एनी ऑफ योर डिवाइस आप उसको अवेल कर सकते हो और उसमें आप पार्ट ले सकते हो। तो अनअकैडमी का ये प्लस और आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे हमारा जो कोड है रेफरल कोड DMV10, उस रेफरल कोड का यूज़ करके आप फ्लैट 10% ऑफ जो है उस सब्सक्रिप्शन के चार्ज में से आप ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप अनअकैडमी के जो अलग अलग सब्सक्रिप्शन है उसमें से आपको परचेस करना हो तो कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं। साथ में आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में भी रजिस्टर कर सकते हैं, गेट कॉम्बैट में भी रजिस्टर कर सकते हो और फ्री इंटरव्यू के लिए भी आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम अगर हमारी वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट MCQ दिया हुआ है, द वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग
यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि किस चीज़ की अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम मेन कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए फीडर, ऑप्शन बी सर्विसमैन्स, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटर। सो द वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइन करेंगे तो उसके टाइम पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा मेन कंसिडरेशन पॉइंट रहेगा। बिकॉज यहाँ पे हम बोल सकते हैं बिकॉज फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ अप्लायंसेस it is desirable that the variation in voltage at the consumer's terminals should be within plus or minus 6% of the rated voltage। अगर इससे ज़्यादा और इससे कम अगर वोल्टेज जो वोल्टेज वेरिएशन अगर हमें मिलेगा तो यहाँ से हमारे जो अप्लायंसेस कनेक्ट किए हैं उसको हार्म हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम जब डिस्ट्रीब्यूटर की डिज़ाइन करेंगे तो उस टाइम पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा मेन कंसिडरेशन रहना चाहिए। सो ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 देखेंगे तो एमसीक्यू नंबर 2 में आपको दिया हुआ है द फॉल्ट्स विच आर लाइकली टू अकर इन द केबल्स आर। आपको ऑप्शन में कुछ फॉल्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऐसे फॉल्ट्स है जो केबल्स में हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन देखते हैं हम, तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन सी ओपन सर्किट फॉल्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। बिकॉज द केबल में ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, इस सब तरह के फॉल्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव इज अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 3 देखें तो उसमें आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंबाइंड पावर एंड लाइटनिंग लोड। अगर हम कंबाइंड पावर एंड लाइटनिंग लोड की बात करें तो उसके लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम, ऑप्शन बी 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। बिकॉज कंबाइंड पावर एंड लाइटनिंग लोड बेसिकली अनबैलेंस लोड रहेंगे, तो उसके टाइम पे हम 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका यूज हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 4। द कैपेसिटेंस ऑफ अ केबल डिपेंड्स अपॉन। केबल का जो कैपेसिटेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए लेंथ ऑफ केबल, ऑप्शन बी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ सेट एंड कोर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो वी कैन से दैट द capacitance of the cable depends upon the length of cable, relative permittivity of dielectric, as well as ratio of diameters of set and core. But how? तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस, केबल का जो कैपेसिटेंस है उसका इक्वेशन दिया हुआ है, C दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एल डिवाइड बाई 41.4 log 10 कैपिटल D डिवाइड बाई D मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ फेराडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो केबल का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू L दैट मीन्स लेंथ ऑफ केबल पे डिपेंडेंट है, साथ में एप्सिलॉन आर दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक तो उस पर भी वो डिपेंडेंट है, और रिलेटिव डायमीटर ऑफ सेट एंड कोर सो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी उसकी वैल्यू पर भी केबल का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंडेंट है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 5। एंड एसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एम्प्लॉयज, जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या कंसिडर करती है, एम्प्लॉयज करती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 11 केवी 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ऑप्शन बी 6.6 केवी 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ऑप्शन सी 400 बाई 230 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम एंड ऑप्शन डी 3.3 केवी 3 फेज 3 वायर सिस्टम। तो यहाँ पे आपको एसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है। सो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जो वोल्टेज हो जो सिस्टम है वो यहाँ पे 400 और 230 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो है उसका यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी 400 बाई 230 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ that is MCQ number 6, the most reliable distribution system for DC as well as AC is, DC और AC दोनों के लिए सबसे रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए रेडियल सिस्टम, ऑप्शन बी इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ऑप्शन सी रिंगमैन सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव।
सो एसी एंड डीसी दोनों के लिए जो सबसे रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो होगी आपकी इंटरकनेक्टेड सिस्टम। सो ऑप्शन बी इंटरकनेक्टेड सिस्टम दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 7। यहाँ पे आपको बोला हुआ है द लोड्स ऑन थ्री फेज फोर वायर डिस्ट्रीब्यूटर्स आर यूजुअली। जो थ्री फेज फोर वायर डिस्ट्रीब्यूटर में जो लोड है वो लोड यूजुअली कौन सा लोड यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए बैलेंस लोड, ऑप्शन बी अनबैलेंस्ड लोड, ऑप्शन सी आइदर ए और बी और वी कैन से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। सो यहाँ पे आपको थ्री फेज फोर वायर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की हुई है। तो जो थ्री फेज फोर वायर डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें बेसिकली अनबैलेंस्ड जो लोड है वो आपको देखने को मिलता है। कैसे? तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि फॉर द थ्री फेज लोड, फॉर एग्जांपल थ्री फेज इंडक्शन मोटर, so this kind of load are balanced load. So we can say that the single phase load in three phase four wire system introduce the unbalanced load, because in three phase four wire system we consider one phase and one neutral. So we connect there a single phase load, and most of the single phase load introduce the unbalancing. So due to that the loads on the three phase four wire distributors are usually unbalanced. So option B unbalanced is your correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 8. The distribution transformer is generally connected in. Distribution transformer हम generally किस कनेक्शन में और किस टाइप के कनेक्शन से हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन बी स्टार स्टार, ऑप्शन सी स्टार डेल्टा एंड ऑप्शन डी डेल्टा स्टार। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा होगा ऑप्शन डी डेल्टा स्टार। So we can say that the distribution transformer is generally connected in delta star. So primary is in delta and the secondary winding is in star connected. So option D delta star is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. The bulk power consumers are supplied at. जो बड़े पावर कंज्यूमर्स है उसको हम कहाँ से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 11 kV, ऑप्शन बी 66 kV, ऑप्शन सी 33 kV एंड ऑप्शन डी 230 kV। जो बल्क पावर कंज्यूमर्स है वो बेसिकली वी सप्लाइड एट 11 kV। सो ऑप्शन ए 11 kV इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 10। उसमें आपको दिया हुआ है अ लाइन विच कनेक्ट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर इज कॉल्ड। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो लाइन कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए, ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी फीडर, ऑप्शन सी सर्विसमैन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन बी फीडर। सो वी कैन से दैट जो लाइन डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट रहेगी उसको हम फीडर बोल सकते हैं। सो ऑप्शन बी फीडर इज द करेक्ट आंसर। Now next MCQ, that is MCQ number 11. A line which connects a consumer to the distributor is called. जो लाइन कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी फीडर, ऑप्शन सी सर्विसमैन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन सी सर्विसमैन। सो वी कैन से दैट जो लाइन कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट करती है उसको हम सर्विसमैन बोलते हैं। सो ऑप्शन सी सर्विसमैन दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 12। यहाँ पे आपको बोला हुआ है द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय द केबल। केबल के द्वारा जो चार्जिंग करंट ड्रॉन हो रहा है वो कैसा रहेगा। सो यहाँ पे उसका केबल के जो चार्जिंग करंट है उसके बारे में आपको पूछा हुआ है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए लैक्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन बी लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन सी लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय द केबल लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। बट द क्वेश्चन अराइज हाउ। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय द केबल लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री बिकॉज इट इज अ कैपेसिटिव इन नेचर। So due to this capacitive nature, we can say that the charging current leads the voltage by 90 degree. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 13. यहाँ पे आपको बोला हुआ है the point of minimum potential of a uniformly loaded distributor fed with equal voltages at both ends lies at. यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर जो है फेड विद द इक्वल वोल्टेज एट बोथ एंड, जो जिसके दोनों एंड पे जो वोल्टेज है वो इक्वल मिलेंगे, तो उस जो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसमें पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल आपको कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए मिड पॉइंट, ऑप्शन बी आइदर एंड,
और दोनों एंड पे, ऑप्शन सी 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। सो यहाँ पे आपको मिनिमम पोटेंशियल वाला जो पॉइंट है वो आपको मिड पॉइंट पे देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन ए मिड पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 14. In cables, the electrostatic stress is, केबल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है उसके बारे में आपको पूछा हुआ है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन है मैक्सिमम एट कंडक्टर सरफेस, ऑप्शन बी मिनिमम एट कंडक्टर सरफेस, ऑप्शन सी मैक्सिमम एट द सेट, एंड ऑप्शन डी सेम एट द कंडक्टर एंड सेट। तो यहाँ पे आपको जो केबल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो कहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा उसके बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन ए मैक्सिमम एट कंडक्टर सरफेस। सो वी कैन से दैट केबल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस है वो आपको कंडक्टर की सरफेस पे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 15। यहाँ पे आपको बोला हुआ है इन अ 3 वायर डीसी सिस्टम the load on the positive side is 400 ampere and on the negative side it is 300 ampere. The current in the neutral wire is, यहाँ पे आपको 3 वायर डीसी सिस्टम के बारे में पूछा है। उसमें पॉजिटिव साइड में जो लोड है वो 400 एम्पियर है, नेगेटिव साइड में 300 एम्पियर लोड है। तो न्यूट्रल में जो करंट है वो हमें कितना मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, ऑप्शन ए 50 एम्पियर, ऑप्शन बी 100 एम्पियर, ऑप्शन सी 350 एम्पियर, एंड ऑप्शन डी 150 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 100 एम्पियर। बट हाउ दिस 100 एम्पियर कम्स, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं करंट इन न्यूट्रल वायर that is equal to current in positive side minus current in negative side. So 400 minus 300, that is equal to 100 ampere. That's why option B 100 ampere is the correct answer. Now the MCQ number 16. Loop test in cables cannot locate the, जो केबल में जो लूप टेस्ट है वो कौन सा फॉल्ट लोकेट नहीं कर पाती है। ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन ए ओपन सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन सी अर्थ फॉल्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ओपन सर्किट फॉल्ट। सो वी कैन से दैट द लूप टेस्ट इन केबल कैन नॉट लोकेट द ओपन सर्किट फॉल्ट। लूप टेस्ट के यूज करने से हम ओपन सर्किट जो फॉल्ट है उसको लोकेट कर सकते नहीं है केबल में। सो ऑप्शन ए ओपन सर्किट फॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 17। अ बूस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट टू, जो बूस्टर है वो बूस्टर हम सर्किट में किस लिए, किस रीजन से हम इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन ए रिड्यूस द करंट, ऑप्शन बी इंक्रीज द करंट, ऑप्शन सी रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप, एंड ऑप्शन डी कंपेंसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी कंपेंसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप। सो वी कैन से दैट जो सर्किट में जब हम बूस्टर इंसर्ट करते हैं तो बूस्टर इंसर्ट करने का मेन रीजन है जो वोल्टेज ड्रॉप सर्किट में हमें देखने को मिलता है उस वोल्टेज ड्रॉप को कंपेंसेट करना। So option D compensate for the voltage drop is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 18. यहाँ पे आपको पूछा हुआ है इन थ्री फेज बैलेंस लोड ईच फेज हैज, थ्री फेज बैलेंस लोड के बारे में पूछा है। उसमें पर फेज ईच फेज जो रिक्वायरमेंट है और ईच फेज जो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेगी वो आपको यहाँ पे पूछी हुई है। ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए सेम इम्पीडेंस बट डिफरेंट पावर फैक्टर, ऑप्शन बी सेम इम्पीडेंस एंड सेम पावर फैक्टर, ऑप्शन सी सेम पावर फैक्टर बट डिफरेंट इम्पीडेंस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेम इम्पीडेंस एंड सेम पावर फैक्टर। सो वी कैन से दैट इन a three-phase balanced load, each phase has same impedance as well as same power factor. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 19. यहाँ पे आपको पूछा है void in the layers of impregnated paper insulation ब्लैंक द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द केबल। जो आपको यहाँ पे जो लेयर है इम्प्रेग्नेंटेड पेपर इंसुलेशन में जो लेयर है उसमें अगर वर्ड्स रहेंगे तो उस वर्ड्स के कारण जो केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसमें उसकी क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी डज नॉट अफेक्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो बेसिकली जब इस ऐसे इंसुलेशन के जो लेयर्स है उसमें अगर वर्ड्स अवेलेबल रहेंगे तो उस वर्ड्स के कारण जो केबल का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन बी डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 20। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है अ बूस्टर इज कनेक्टेड इन ब्लैंक विद द फीडर, बूस्टर जो है वो फीडर में कैसे कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी सीरीज,
ऑप्शन सी सीरीज और पैरेलल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो बेसिकली जो फीडर में हम बूस्टर कनेक्ट करते हैं तो बूस्टर का कनेक्शन फीडर के साथ सीरीज में हमें देखने को मिलता है। सो ऑप्शन बी सीरीज इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 21। अब बूस्टर इज जो बेसिकली बूस्टर का हम यूज करते हो बूस्टर बेसिकली क्या है। तो ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए डीसी शंट जनरेटर, ऑप्शन बी डीसी कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी डीसी सीरीज जनरेटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा होगा ऑप्शन सी डीसी सीरीज जनरेटर। So we can say that a booster is a one kind of DC series generator. So option C is the correct answer. So friends यहाँ पे हमने जो DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसके रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में हमने उसका पार्ट 3 जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई सजेशंस हो तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ में ही हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये जो सारे के सारे एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोस है उस वीडियोस की अगर पीडीएफ मटेरियल आपको चाहिए तो उस पीडीएफ मटेरियल और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है, उस लिंक से आप उस हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।